वैसे तो हर कोई मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मोक्ष और मृत्यु के बीच का एक रास्ता है, एक दरवाज़ा है, वो है शमशान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात शमशान की ही नहीं, महाशमशान की करेंगे। वरुणा और असी, दो नदियों के संगम वाले शहर वाराणसी की करेंगे। वाराणसी का पुराना नाम काशी था, जो संस्कृत के शब्द काशा से लिया गया, जिसका मतलब होता है ज्योति, प्रकाश। अगर मैं बात करूं वाराणसी या फिर काशी की, तो यहाँ लगभग 84 घाट हैं और उसके साथ साथ स्वयं काशी विश्वनाथ महादेव का मंदिर, ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इन 84 घाटों का महत्व अलग अलग प्रकार से है। कुछ घाट यहाँ पे माँ गंगा की पूजा अर्चना के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ घाट यहाँ पे माँ गंगा की आरती के लिए यूज़ होते हैं, कुछ घाट यहाँ पे पितरों के मोक्ष, पितरों के दान के लिए यूज़ होते हैं, और कुछ घाट इंसान योनि से मुक्त होने के लिए, यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए यूज़ होते हैं। उनमें से विश्व प्रसिद्ध 2 घाट हैं, एक हरिश्चंद्र घाट और दूसरा मणिकर्णिका घाट। इन 84 घाट में से केवल 2 ही ऐसे घाट हैं जहाँ पे इंसान का देह संस्कार किया जाता है और इंसान की योनि को त्याग के किसी दूसरी योनि में प्रवेश करता है। मान्यता ये है कि जो भी यहाँ पे वाराणसी या फिर काशी में मृत्युलोक को प्राप्त होता है, वो सीधा मोक्ष प्राप्त कर जाता है। वो जीवन और मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर जाता है। अनेकों कहानियाँ यहाँ पे हमारे वैदिक पुराणों में वाराणसी, काशी के बयान की गई हैं। चलिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं। एक वाराणसी में जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तीर्थ कराते हैं, उनकी वाणी से आप एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार भगवान शिव और मां पार्वती देश भ्रमण कर रहे थे। जब देश भ्रमण करते काशी में सिद्धांत आते हैं तो मां पार्वती का स्नान करने का इच्छा होता है, तो भगवान शिव जी विष्णु जी को आदेश देते हैं कि आप अपने सुदर्शन चक्र द्वारा कुंड की स्थापना करिए, हमें स्नान करना है। जब कुंड की स्थापना है, दोनों लोग स्नान करने लगते हैं। स्नान करते समय भगवान शिव के सिर का मणि और माँ पार्वती के कान का कुंडल गिर जाता है। भगवान परेशान लोग उसमें ढूंढने लगते हैं। जब नहीं मिलता है तो कोई में आकर श्राप देते हैं कि जैसे मैं इस वक्त तप रहा हूँ, आज के बाद ये भूमि संसार भूमि बन जाएगी और हमेशा तपती रहेगी। फिर जब भगवान विष्णु का मिलकर पूछते हैं, तुरंत कच्चे का अवतार लेकर आते हैं और उनका मणि कान का कुंडल उनको वापस देते हैं। बोलते हैं, प्रभु आपने ऐसा श्राप दे दिया, बताइए अब काशी में कौन आएगा? तो बोलते हैं, चलिए मैं अपना श्राप को वापस नहीं दे सकता, लेकिन दे सकता हूँ कि आज के बाद काशी में यहाँ पर जितना भी क्या अवसान होगा या जितनी भी डेड बॉडी जलाई जाएगी, उसकी आत्मा मोक्ष प्राप्त करेगी। भैया तभी से यहाँ पर डेड बॉडी आने का सिलसिला आरम्भ हुआ। सभी लोग नमस्कार करना करिए। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे स्वयं भगवान विष्णु ने हजारों साल तक भगवान महादेव की तपस्या करके उनसे वरदान मांगा था कि इस स्थान को पृथ्वी के विनाश के बाद भी इस स्थान को अमर किया जाए, और उनको ये वरदान भगवान महादेव ने दिया था। इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे भगवान विष्णु ने भगवान देवादिदेव महादेव और माता पार्वती के स्नान के लिए मणिकर्णिका कुंड बनाया था, और वहाँ पे महादेव ने स्नान किया था और उनका कान का कुंडल मणिकर्णिका कुंड में गिर गया था। इसी वजह से वहाँ का नाम मणिकर्णिका पड़ा। मणि बोले तो कुंडल, कर्णिका बोले तो कान। अविश्वसनीय, अकल्पनीय नज़ारा मणिकर्णिका घाट के गलियों का मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए ना कभी बनारस में, आइए ना कभी मणिकर्णिका घाट और दुनिया की असलियत से रूबरू होइए ना। हर हर महादेव। तो ये है वो स्थान मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे लगभग दिन में 200 से 300 और कभी कभी तो ये आंकड़ा 500 से 600 भी हो जाता है। इस आंकड़े का 500 से 600 दिन में शवों का यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है। ये है वो मणिकर्णिका घाट।
आप ठीक मेरे पीछे देख भी सकते हो वीडियोस में। आप यहाँ पे ये लकड़ी जो देख सकते हो, ये सब दाह संस्कार के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये मणिकर्णिका घाट के दृश्य आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे जिसका भी संस्कार होगा वो जीवन और मरण के बंधन से मुक्त होके मोक्ष की प्राप्ति कर जाएगा, मोक्ष की ओर प्राप्त कर जाएगा। हर हर महादेव। तो ये है मणिकर्णिका घाट की वो तंग गलियां, जिनको अनुभव करने के लिए, जिनको देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश के पर्यटक यहाँ पे आए दिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आते हैं और इन गलियों को फील करते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और मणिकर्णिका घाट की असलियत को समझते हैं, जानते हैं। आप भी कभी आइए, इन गलियों में घूमिए और साक्षात महादेव के दर्शन करिए। हर हर महादेव। जगह तो तंग है लेकिन मेरा महादेव अंग संग है। हर हर महादेव। तो मिलते हैं नई लोकेशन पे, नई स्टोरी, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।